गाइस, एक बहू 2 हफ्ते पहले रो रही थी कि हम ससुराल में एक एक रोटी के लिए तरसे हैं। हम भूखे सो जाते थे। नमकीन बिस्किट खा खा के हमने रातें गुजारी हैं। सारे लोग ससुराल वाले इतने खाऊ थे कि सारा खाना खा जाते थे। हमारे लिए बचती तक नहीं थी सब्जी और रोटी। हमको भूखे ही रात गुजारनी पड़ती थी। और अभी सास आके रो रही है कि बहुओं के राज में हमको एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ता था, और अब देखो हम अपनी मर्जी का पेट भर के खाना खा रहे हैं। तो ये साला खाना जाता कौन था? दिवालें खाती थी क्या? कि सास के राज में बहू तड़प रही थी, खाने के लिए भूखी मर रही थी, और बहुओं के राज में सास भूखी मर रही थी। बताओ, बहुएं भी अपना घर बसा के पेट भर के रोटी खा रही हैं अब, और सास भी अकेले रह के बहुओं को धक्का मार के अब चैन से रोटी खा रही है पेट भर के। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस इस वाले चैनल को भर भर के सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को भर भर के लाइक करना। अगर आपके पास हाइप बचे हों तो प्लीज़ दे देना। हाइप का बचा के क्या ही करोगे। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना, और जिसके पास कुछ लिखने को ना हो वो अपना दिल प्लीज़ मुझे दे के मारना। मतलब मैं कैच कर लूँगी गाइज़, ऐसे नहीं कि मैं फेंक दूँगी, ऐसे कैच कर लूँगी। तो गाइज़, जो माता जी हैं वो थंबनेल लगा रही हैं। मतलब मैं शॉक हो गई। जो माता जी हैं वो थंबनेल लगा रही हैं कि बहुओं के राज में एक एक रोटी के लिए सोचना पड़ता था, तरसना पड़ता था। और मतलब जब इनका ये थंबनेल आया, उससे 2 हफ्ते पहले लोटा बहू रोई थी। लोटा बहू का पति रोया था कि ये भूखे सो जाती थी, इसने इतनी गरीबी में ससुराल में दिन निकाले हैं। मतलब ऐसे हस्बैंड पे थू है कि नहीं बताओ पहले, जो अपनी ही घर में किसी की बेटी लाके, मतलब अपनी ही पत्नी को सारा घर पेट भर के खाना खा रहा है और अपनी ही पत्नी को भूखे सोने दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा शर्म तो उस हस्बैंड को आनी चाहिए जो ये खाने दे रहा है। वो पत्नी बोल रही है नमकीन बिस्किट खा के मैं सो जाऊंगी, कोई बात नहीं, खाना नहीं बचा तो। और पति उसको ऐसे सोने दे रहा है। वो अपने माँ बाप के सामने ये नहीं बोल सकता है कि अभी इसने खाना नहीं खाया है, या थोड़ा थोड़ा कम सब्जी ले लो, उसके लिए सब्जी डेली नहीं बचती है ना। मतलब ये लोग दुनिया भर की कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, लेकिन अपनी बीवी के लिए खाने तक के लिए आवाज़ नहीं उठा देते हैं। इतनी गरीबी में बड़ी वाली बहू ने दिन निकाले, रात निकाली, भूखे रह रह के, रातें जग जग की, मतलब पेट पे गीला कपड़ा बांध बांध के शायद रातें निकाली थी, भूखी रह जाती थी। वो जब खाना बनाती थी ना, इतना स्वाद खाना बनाती थी, इतना स्वाद कि सास ससुर और देवर पूरा का पूरा खाना ख़त्म कर देते थे, पूरा। उसके लिए सब्जी बचती नहीं थी। बट सब्जी का समझ में आता है कि नहीं बचती होगी, उसके लिए रोटी भी नहीं बचती थी। मतलब लोटा बहू इतनी आलसी थी, मतलब शायद इतनी गरीबी थी कि गिनी चुनी 10 12 15 रोटी का आटा डेली मार्केट से लाते थे, और उतनी ही बनाते थे और फिर खा लेते थे। फिर उसके लिए आटा माड़ने के लिए शायद किचन में आटा ही नहीं होता था, क्योंकि अगर इंसान के घर में जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिली होती है, बहुत बार आटा कम पड़ जाता है, तो इंसान के घर में आटा होता है तो वो इंस्टेंट माड़ लेता है ना कि मैं भाई अपने लिए 2 रोटी का आटा लगा लेती हूँ, मैं क्यों भूखे सोऊंगी। इंसान आटा लगा के अचार से रोटी भी खा लेगा। बट शायद उसके घर में होता ही नहीं था, उतना ही आटा आता था कि बेचारी को भूखे सोना पड़ता था। और इस चीज़ का अब रोना रो रही हैं वो पूरे सोशल मीडिया के सामने। और सासू माँ ने आके इस पर रिप्लाई भी नहीं दिया कि हम अपनी बहू को भूखा नहीं सुलाते थे, हम पेट भर के खाना खिलाते थे, बल्कि इसके पति के लिए तो बासमती चावल आते थे, बल्कि ये तो अपने पति के लिए अलग से खाना बनाती थी, अपना और अपने पति के लिए। हमारा तो ये बनाती भी नहीं थी, कोई सफाई नहीं दी। कहते हैं पैसा बोलता है, तो वही हो रहा है। लेकिन तब बहू रोई थी, अब सासू माँ रो रही हैं। जैसे ही उन्होंने छोटी बहू को धक्के मार के घर से बाहर निकाला, उनका रोना चालू हो गया। पेट भर के खाना नहीं मिलता था उनको, तरह तरीके की चीज़ें नहीं मिलती थी। मतलब मैं ना ये सोच में पड़ गई, जिस हिसाब से वो सासू मैया आजकल नई नई रेसिपीज़ बना रही हैं, मोमोज बना रही, ऐसे ऐसे करके उन्होंने वो वीडियो
सन्नाटा हो गया, मतलब मिर्ची वाले मुंह से ही वीडियो बना डाली कि गाइस बहुत मिर्ची लग रही है, बहुत मिर्ची लग रही है, ऐसे मुंह से ही उन्होंने वीडियो बना डाली। भाई रुक जाओ, पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, बाद में आराम से वीडियो बना लेना। बट नहीं भाई, दिखाना है कि हमने कितने टेस्टी मोमोज बनाए थे। आप ये सोचो, जो चीज़ें पहले बननी चाहिए थी जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है और उसका इतना मन डोलता है। मैं सच बता रही हूँ, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं बाहर रहती थी, मेरे बिल्डिंग में ना हर एक बंदा अगर कोई स्पेशल डिश बनाता था ना, वो स्पेशली मुझे दे के जाता था कि तुम्हारा खुद का खाने का मन नहीं करता होगा, खुद से हाथ से बना के तुम हमारे हाथ का खाओ। चाहे मैं वो खाती थी या नहीं खाती थी, वो दे के जाते थे। और अब मैं यहाँ पे हूँ, कहते हैं ना, जिस इंसान ने तुम्हारे साथ अच्छा किया हो उसका कभी एहसान भूलना नहीं चाहिए। मैंने पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी अकेले निकाली है, मतलब हम हस्बैंड वाइफ बच्चा ही थे। यहाँ पे कौन आएगा इतने टाइम के लिए, जो लोग जॉब पे रहते हैं वो अकेले ही निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मतलब मेरे बिल्डिंग में लोग, मेरे सामने एक आंटी रहती हैं, वो जब भी कुछ अच्छा बनाती थी ना, वो मुझे इतना पूछती थी कि बेटा मैं तुम्हारी माँ की एज की हूँ, तुम मुझे बताया करो तुमको क्या खाना है, मैं बना के दूँगी। मेरी एक दिन उन्होंने खाना बनाया था, डिनर बनाया था, तो हम उनके घर पे गए थे। और मेरे जो घर में वो आती हैं क्लीनिंग करने के लिए, मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कि उनकी भिंडी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी, मुझे बहुत टेस्टी लगी। आप यकीन करो, शायद उसने ना वहाँ जाके वो बोल दी, अगले दिन वो आंटी ने मुझे बाउल भर के भिंडी की सब्ज़ी स्पेशली मेरे लिए बना के भेजी। वो जब भी कुछ बनाती थी मुझे हमेशा बोलती थी, बट क्या बोलने का मन नहीं करता ना कि हमें ये खाना है, हमें ये खाना है। लेकिन जो लोग आस-पास रहते हैं वो बना के नहीं देते थे, और वो बोलते हैं हमारी कमाई खा रहे हैं, हम हमारे टुकड़ों पे बहू बेटे पल रहे हैं। मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ ये सारी चीज़ें दिखा के सोशल मीडिया पे महान बन रही है एक सासू माँ, कि हम इतने महान हैं। प्रेगनेंसी में भी ये नहीं होता, वो नहीं होता, हमने सूखी रोटी खाई थी, हमने ये किया था। तब ज़माना अलग था, अब ज़माना अलग है। मेरी मतलब मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पे मैंने किसी को ये बोला कि भाई आज मुझे पुए खाने हैं, मेरा पुआ खाने का मन है। आप बताओ, मुझे 20 किलोमीटर से दूर से चल के पुआ आए थे, विदिन 1 घंटे तो मुझे मेरे घर पे पुए मिल गए थे। ऐसे होते हैं लोग जिनको खिलाना होता है, जो ये समझते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी में सामने वाले का मन कर रहा होगा, या फिर जो लोग ये समझते हैं ना कि यार हमको खिलाने वाला कोई नहीं था, हमने बहुत मन मारे थे, अगर हमसे कोई डिमांड कर रहा है या हम सामने देख रहे हैं तो हम उसकी डिमांड को पूरा करेंगे, हम उसका मन नहीं मरने देंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। जैसे ही बहू निकली घर से, आंटी के मोमोज, चटनी, ये वो, आज मैंने ये डिश बनाई, आज मैंने ये डिश बनाई, ऐसे लग रहा है आंटी भूखी ही सच में ही मर रही थी। और आंटी स्टेटमेंट दे रही हैं या थंबनेल लगा रही हैं कि बहुओं के सामने हमको सोचना पड़ता था एक एक रोटी के लिए कि कब वो देगी कब नहीं देगी। जबकि इनके घर में बहुएं खाना बनाती है, चाहे वो छोटी वाली हो बड़ी वाली हो, सुबह सुबह आके ऐसे खड़ी, मम्मी आज खाने में क्या बनेगा, बताइए ना क्या बनेगा। हमेशा मैंने यही देखा है इनके घर में। तब भी तब भी घर की सास ये स्टेटमेंट या ये थंबनेल लगा रही है कि हमको खाने के लिए सोचना पड़ता था। मतलब इतना भी किसी की आत्मा नहीं सतानी चाहिए भाई, कि ऊपर वाला दे, ठीक है तुम्हारा यहाँ पे साम्राज्य फैला हुआ है, यहाँ चल रही होगी, लेकिन ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे। ये सारी ऑडियंस ने देखा होगा कैसे इनकी बहुएं सामने खड़े होकर इनके लिए खाना क्या बनेगा ये तक वो पूछती हैं, कितनी बार देखा होगा। और ये बोल रही हैं कि मतलब ससुर जी कह रहे हैं अब अच्छा फील हो रहा है, घर में फ्री फ्री फील हो रहा है, अब हम कच्छा पहन के भी घूम सकते हैं घर में। पहले हमको इधर उधर जाने में ना, घर के उस एरिया में जाने में सोचना पड़ता था क्योंकि उधर बहू रहती थी। आप सोचो, ये लोगों की थिंकिंग है, इनको इसलिए घर से निकालना था ताकि ये खुद अच्छा अच्छा अपने हाथों का बना के खा सके, कुछ अपनी मर्जी से घर में घूम सकें। बहू रहेगी तो भाई तुमको अच्छे से, एक रहता है ना बहू को भी अच्छे से कपड़े दुपट्टा सब कुछ डालना होता है, सेम वैसे ही खासकर ससुर जी का एक ऐसा पद होता है या ऐसा स्थान होता है, उनको भी सोचना पड़ता है कि बहू के सामने ऐसे नहीं जाना है, ऐसे ही नहीं घूमना है। तो वो ये सोशल मीडिया पे आके बता रहे हैं। मतलब मैं ये सोचूं कि बहू भूखी मर रही थी, पहले इनकी लोटा बहू भूखी मर रही थी, और ये छोटी बहू के राज में इनकी सास भूखी मर रही थी। ये जा जा के सब
अगर कभी गए बेहोश टॉक पे तो ये रोएंगे, लेकिन अगर इनकी छोटी बहू चली गई बेहोश टॉक पे, भाई वो क्या स्टोरी सुनाएगी, उसकी स्टोरी ज़रूर सुनने लायक होगी, क्योंकि उसकी स्टोरी तो सबने देखी है यहाँ पे किस तरीके से। मतलब कहते हैं ना कि इंसान सब कुछ भूल सकता है, सब कुछ भूल सकता है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी में, उसकी डिलीवरी में उसके साथ क्या व्यवहार हुआ है, किस किसने किया है, वो मरते दम तक नहीं भूलता है। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो भूलना भी नहीं चाहिए, भूलना भी नहीं चाहिए। तो गाइस, आप लोग बताना भाई ये चल क्या रहा है। मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं माता जी के तो बहुओं को टारगेट कर दो। मतलब आप देखो, जैसे ही इनके व्यूज़ डाउन होते हैं, तुरंत बहू को नेगेटिव दिखाने वाला वीडियो लगा देती हैं या थंबनेल लगा देती हैं। गजब है भाई। फिर बोलते हैं हम इतने सच्चे हैं गाइस, हम माँ हैं और माँ का कलेजा कभी झूठ नहीं बोलता है, माँ के आंसू कभी झूठ नहीं होते हैं। झूठे तो सिर्फ बहू के आंसू होते हैं, जो बच्चा गोदी में लेके रोती है। ऐसे तो कोई भी रो सकता है, ऐसे विक्स के आंसू बहुओं के जैसे तो कोई भी निकाल सकते हैं। जो सास होती है उसको तो देखो, अभी 35 साल का एक्सपीरियंस है आंसू बहाने का। वो माँ है, वो झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि उसको 33-35 साल के बच्चे हैं। उसका बच्चा तो अभी 2 महीने का है, वो झूठे आंसू बहा सकती है। तो गाइज, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग ज़रूर बताना, अगर कोई अपने अपने ससुराल में भूखा सोया हो, तो किसी की सास ने उसको रोटी नहीं दी हो, तो अगर कोई सास है तो वो भी बता देना, उनकी बहुएं उनको भूखा मार रही हो तो। क्योंकि ये अभियान चल रहा है ना, तो आपके लिए भी हम आवाज़ उठा दें कि भाई भूखे मत मारो। खाना टाइम से दे दो, खाना टाइम से खा लो। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, बाय बाय।